राधा रानी बोली कन्हैया से एक दिन, हाँ, तुम हो कारे कारे कारे, तुम हो कारे कन्हैया में गोरी, कि तेरा मेरा मेल नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जल वाले जल पिलाएं, आप पीछे ध्यान रखें। देखो, पहली बार तुम्हारे यहाँ देखा है भजन गाओ, चाहे कोई बढ़िया सुंदर चटकीलों से नाचने को गाओ, ऐसे रहते हो जैसे तुम्हारी, हाँ बोलो बोलो नानी, मैं नहीं कह रहा हूं। उठाओ दोनों हाथ ऊपर बिल्कुल सीधे और ऊपर ऊपर ताली बजाओ। तुम हो कारे कन्हैया में गोरी, 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 तेरा मेरा मेल नहीं, कि तेरा मेरा मेल नहीं, कि तेरा मेरा मेल नहीं, कि तेरा मेरा मेल नहीं। और देखो हमारे बीच में हमारे युवा प्रधान, देखना कितनी उम्र है इस बच्चे की। अगर इंसान कोशिश करे तो क्या नहीं किया जा सकता। प्यारे, नजरें बदलती हैं तो नजारे बदल जाते हैं, और जब बदलती है कश्ती रुख तो किनारे बदल जाते हैं। उठा के दोनों हाथ एक बार जाओ। बच्चा है ये हमारे वर्तमान प्रधान जी हैं इस समय, विवेक शर्मा जी गारोगढ़ी से। एक बार मैं चाहूंगा इस बच्चे के लिए जोरदार तालियों का आशीर्वाद आप सब दे दें। मैं महलन की रहने वाली, मैं महलन की रहने वाली, राजघराने की राज दुलारी, राजघराने की राज दुलारी, मैं महलन की रहने वाली, मैं महलन की रहने वाली, राजघराने की राज दुलारी, राजघराने की राज दुलारी। फिर कैसे बने अपनी जोड़ी, फिर कैसे बने अपनी जोड़ी, के तेरा मेरा मेल नहीं, के तेरा मेरा
ये तेरा मेरा ओ तुम हो तारे 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 तुम हो तारे कन्हैया में गोरी तुम हो तारे कन्हैया में गोरी तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा देखो अब जागने का समय है, ये सोने का समय नहीं है। इन मुगलों ने, इन विदेशियों ने कितने हमारे ऊपर अत्याचार किए। हमारे जो बुजुर्ग थे ना, हमारे जो बुजुर्ग थे बड़े सीधे साधे थे, बड़े भोले वाले थे। जैसा वो विदेशी कह देते वैसा ही मान लेते थे। हमारे यहाँ पहले कोई चाय नहीं पीता था, लेकिन इन दुष्टों ने आकर के चाय पिलाना सिखा दिया है? हमारा दुर्भाग्य रहा है, लेकिन अब देश जगने लगा है, देश का राजा ऐसा आ गया है महाराज। ऐसे युवा बच्चों को बढ़ने की आवश्यकता है। आपका बड़े वृद्ध हो गए, आपका समय निकल चुका, लेकिन ऐसे बच्चों को शिक्षित करो, ऐसे बच्चों को योग्य बनाओ। एक बार और जोरदार तालियां। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, कार्यक्रम कराते रहते हैं और जहां भी कथा होती है हमारी पहुंचते हैं, चाहे कितनी दूर हो। जाओ राधा रानी कन्हैया से, कन्हैया सुनो। मोर मुकुट तेरे सिर पे तुम्हारे, मोर मुकुट कान्हा सिर पे तुम्हारे, मोर मुकुट कान्हा सर पे तुम्हारे, मोर मुकुट कान्हा सर पे तुम्हारे, मेरा मुकुट हीरों से जड़ा रे, मेरा मुकुट हीरों से जड़ा रे, मेरा मुकुट हीरों से जड़ा रे, मेरा मुकुट हीरों से जड़ा रे। तुम हो काले काले काले, तुम हो काले में नवल किशोरी, तुम हो काले में नवल किशोरी, तेरा मेरा मेल नहीं, तेरा मेरा मेल नहीं, तुम हो काले कन्हैया में गोरी, तुम हो काले कन्हैया में गोरी, तेरा मेरा मेल नहीं, तेरा मेरा मेल नहीं, तेरा मेरा मेल नहीं, तेरा मेरा मेल नहीं। एक रज रेणुका पे चिंता परिवार डारो, एक ब्रज रेणुका पे चिंता परिवार डारो, लोकन कुमार डारो वृंदावन धाम पे, वृंदावन डारो वृंदावन धाम, ब्रज की परिहारन पे, अरे ब्रज की लतान पे कल्प वृक्ष बार डारू, बैकुंठ बार डारू, कालिंदी की धार पे, ब्रज की परिहारन पे रची सची बार डारू, कहे अभे राम एक राधा को जानत है, देवन कुमार डारू नंद के कुमार पे, देवन कुमार डारो नंद के कुमार पे, देवन कुमार डारो नंद के कुमार, कान्हा तुम्हारी तो कारी कमलिया, तुम्हारी तो कारी कमलिया, सतरंगी मेरे लहंगा चुनरिया,
सतरंगी मेरे लहंगा चुनरिया, सतरंगी मेरे लहंगा चुनरिया, सतरंगी मेरे लहंगा चुनरिया। हो तुम हो छलिया, तुम हो छलिया कन्हैया में भोरी, तुम हो छलिया कन्हैया में भोरी, हो तुम हो छलिया कन्हैया में भोरी, तुम हो छलिया कन्हैया में भोरी। तेरा मेरा मेल मेरा मेल नहीं, तेरा मेरा मेल नहीं, मेरा मेरा मेल नहीं, तेरा मेरा मेल नहीं, तेरा मेरा मेल नहीं, तेरा मेरा मेल नहीं, तेरा मेरा मेल नहीं। जय जय श्री राधे। तुम हो कारे कन्हैया में गोरी। हाँ, भगवान कन्हैया काले नहीं है, भगवान कन्हैया सांवले। वैज्ञानिकों ने एक शोध में ये निकाला है कि जो काले हमारे देश की जो रंग है ना, हमारे देश का, भारत देश का रंग बहुत अच्छा है। हाँ, वैज्ञानिकों ने एक शोध में कहा है, मैंने अभी पढ़ा था कि जो काले लोग होते हैं ना, काले, हाँ, ये गोरे जो इतराते ना, हम बहुत गोरे हैं, ध्यान दें, जो काले होते हैं ना, हम काले नहीं हैं, हम सांवले हैं। और जो व्यक्ति सांवला होता है, जो व्यक्ति सांवला सलोना होता है, सांवला होता है ना, उसको अटैक पड़ने के चांसेस 50% कम रहते हैं। ध्यान रखना, हृदयघात 50% कम रहता है उससे, जो काला सांवला होता है, उसके खून में हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है। और जो गोरे होते हैं, देखना अंदाज करके आगे कभी। बोलो जय श्री राधे। महाराज पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया है, जिसमें कन्हैया को निमंत्रित किया है। कन्हैया परकर सहित राजसूय यज्ञ में आए हैं, पांडवों से हालचाल पूछा है। पांडव कहने लगे, महाराज कन्हैया, जो पूर्व का जो मगध देश का सम्राट है ना जरासंध, वो बहुत परेशान करता है, संतों को, ब्राह्मणों को बहुत तंग करता है? हजारों महात्माओं को जेल में डाल रखा है उसने, बंदी बना रखा है। केशव, शास्त्र कहता है 60 के 60 सतता का व्यवहार करना चाहिए। सठम साठे समाचरेत, टिट फॉर टेट। क्योंकि मूर्ख जो होता है, मूर्ख सुधर जाता है, लेकिन सठ नहीं सुधरता। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुर मिले बिरंच संग, फूले फरे न बेत, जदपि सुधा बरसे। चाहे अमृत का वर्षा हो जाए, कभी नहीं फलता फूलता महाराज, पर कभी फल नहीं आते, लेकिन सठ सुधर जाता है। सेंटा उपजो ईख में। सेंटा मैंने बताया ना उस दिन, जिसकी कलम बनाते हैं, बच्चे नहीं जानते, पहले कलम से लिखा जाता था, स्याही से, हमने भी लिखा है, लेकिन अब तो सीधा सीधा बस। पहले वो होती थी, बुद्ध का होती थी, एक पट्टी बनाते थे, लकड़ी वाली पट्टी, उस पर लिखते थे। सेंटा उपजो ईख में, तनकन लागो रंग, तुलसी ऐसे जीव को कहा करे सत्संग। ईख के खेत में एक सेंटा उगे आयो, ईख के पेड़ों के साथ में खूब खाद लगाया, पानी लगाया, जब उसको काटा गया तो उसमें रस नहीं निकला। भगवान कन्हैया कह रहे सठम साठे समाचरित, अगर ऐसी बात है तो उसके साथ सठता का ही व्यवहार करो, दंड दो उसे। जो एक व्यक्ति हजारों निरपराधों को कष्ट देता है, उसको धोखे से भी मारने में पाप नहीं लगता। नोट एट वी पॉइंट, ध्यान दें। जो व्यक्ति निरपराध व्यक्तियों को कष्ट देता है, मारता है, उनको घात पहुंचाता है, उस व्यक्ति को
धोखे से भी मारने में कोई पाप नहीं लगता। जैसे अभी अभी एनकाउंटर हुआ है कुछ दिन पहले, हाँ अचानक ही तो अटैक हुआ था। अगर वो जीवित रहते तो पता नहीं क्या करते। धन्य है उन वीर सपूतों को जिन्होंने हिम्मत दिखा करके काम तमाम कर दिया। होना चाहिए ऐसा। भीमसेन कहने लगे महाराज ये जरासंध आया कहां से, ये मरता ही नहीं है? इसने ऐसा अपराध। बोले तुम नहीं जानते, मैं तुम्हें बताता हूं। जरा नाम की राक्षसी थी, पिता बृहद्रथ के दो पत्नी थी। जरासंध के पिता का नाम है बृहद्रथ, इसकी दो पत्नियां थी महाराज। उनके यहाँ संतान नहीं थी। ठंडाई आ गई, बोलो राधे राधे। बृहद्रथ के दो पत्नियां थी, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। जब संतान नहीं थी तो किसी संत के द्वारा इनको एक फल दिया गया, फल कि इस फल को खा लेना। अब उन दोनों दौरानी जिठानी में बड़ो प्रेम हो, आजकल जैसी नहीं। हाँ आप सब लोग वैसे ठीक हो, यहां तो मैं दूसरी जगह की बात करता हूं कभी कभी। तो दोनों बहनों ने क्या किया, वो फल लेकर के आधा आधा काट कर खा लिया। अब जब आधा आधा फल खा लिया तो जब उनके शिशु हुआ, जब उनका प्रसव हुआ तो उनके पेट से आधा आधा बच्चा निकला, लोथड़ा जैसा निकला। अब तो बेचारी दोनों रानी डर गई, बोली ये क्या है। और दोनों रानी डर के मारे चुपचाप एक वस्त्र में बांध कर लपेट करके उसे घर से अपने महलों से बाहर दूर जंगल में फेंक आई। अब फेंक आई महाराज, वहां होकर जरा नाम की राक्षसी जा रही थी। राक्षसी उसने उन लोथड़ों को पड़ा देखा तो उठाया, उसको उठाया, उसको उठाया और पास में ला करके देखा तो एकदम से वो जुड़ गया, जुड़ गया। और जैसे ही जुड़ा तो बच्चा खिलखिलाने लगा। अब जरा के मन में दया आ गई, उसने उसको पाला पोसा बड़ा किया, वही जरासंध बना महाराज। बोले क्या करना चाहिए। आज कन्हैया लाल भीमसेन को लेकर और अर्जुन को लेकर के जरासंध के यहां पहुंचे। एक बात और बता दूं आपको, जब से कन्हैया से युद्ध हुआ है, कन्हैया भागे है ना जरासंध से युद्ध में डर के। हाँ पहले भगवान कन्हैया ने इसको हरा दिया था। हराने के बाद 23 अक्षौणी सेना लेकर के महाराज 17 बार आक्रमण किया द्वारकाधीश पर इस जरासंध ने। 18वीं बार इसने क्या किया कि संतों ब्राह्मणों को घर लाया और जाप पे बैठा दिया, पूजा पे, कि मेरी जीत के लिए, मेरी विजय के लिए जाप करो, तुम जाप करो। आज गोविंद भगवान ने उन ब्राह्मणों की आन रखने के लिए, उन संतों का सम्मान रखने के लिए जब 18वीं बार इस जरासंध ने आक्रमण किया तो भगवान कन्हैया दाऊ बाबा के साथ भाग गए थे ना, रण छोड़ के भाग गए। तभी से भगवान का नाम रणछोड़ पड़ गया। अरे कहां जाता है भाग करके रणछोड़, जब काले यवन पीछे भागा कन्हैया के, तभी से भगवान, और भगवान को बड़ा अच्छा लगा, बड़े प्रसन्न हुए कि तेरी जय हो काले यवन, तूने मेरा एक और नाम जोड़ दिया। बोलो रणछोड़ राय भगवान की महाराज। जब से ये ब्राह्मणों का भक्त बन गया है, 11,000 ब्राह्मणों को नित्य प्रति अपने महल में रखता है, 24 घंटे अखंड जाप करते रहते हैं, अखंड यज्ञ चलता रहता है। उस दिन से जरासंध के मन में ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई महाराज। और वैसे कोई ब्राह्मण, वैसे कोई जरासंध से मिलने आता है ना, तो ये समझ लो कि 10-20 सैनिक तो जरासंध के समय दाएं बाएं रहते हैं बॉडीगार्ड बन के, पता नहीं उसे बड़ा भय लगता है। लेकिन ब्राह्मणों को उससे अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अनुमति नहीं ली पड़ती। वो ब्राह्मणों से तो व्यक्तिगत भी बात करता है महाराज। इतना ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धावान हो गया है वो।